बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.1 अकॉर्डिंग टू माय बुक एंड 10.1 अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल मेथड एसएम यूसुफ की जो है उसके मुताबिक 10.1 है। आज हम उसको वाइंड अप करने जा रहे हैं। दो क्वेश्चन हैं, लंबे हैं, ठीक है। तो जरा देखें जरा इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। गिवन है हमें एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी की जगह पे एम पुट कर देंगे, एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा एम क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। रकम चेक कर लेते हैं, क्योंकि लंबे क्वेश्चन में अगर गलती हो जाए तो फिर पकड़नी बड़ी मुश्किल हो जाती है। डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6, बिल्कुल ठीक। अब आप देखें इसकी जरा फैक्टराइजेशन डायरेक्ट तो होगी नहीं, बाय सिंथेटिक डिवीजन, बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन का तरीकाकार क्या है? पहले आप इसका कोएफिशिएंट लेंगे -1, -6, 11, -6। एक टेक्निक आपको बताई थी कि अगर इन सब का सम 0 के बराबर आ जाए तो 1 पर जरूर डिवाइड होगा। ये आ गया -12 प्लस 12, तो सम 0 के बराबर है तो डेफिनेटली 1 पर जरूर डिवाइड होगा। यहां पे 0 अपनी तरफ से लिखा, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखें, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखें, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखें, जवाब रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया। अब जो है इसकी m की कीमत आ गई 1 और डिप्रेस्ड इक्वेशन किसके बराबर आ गई? डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, अब ये बनेगा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहें तो दोबारा भी सिंथेटिक डिवीजन इसकी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके फैक्टर बन गए -2m माइनस 3m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे m कॉमन नजर आया तो m कॉमन ले लिया, यहां से 3 कॉमन नजर आया, 3 कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया। तो यहां से फिर m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एक केस, और दूसरा केस क्या है? m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3। तो m की 3 वैल्यूज आ गई आपके पास, 1 2 3, तीनों की तीनों डिफरेंट हैं। तो सॉल्यूशन इसका फिर क्या आ गया? y इज इक्वल टू, पहले मैंने a यूज किया, a इंटू ई की पावर क्या आ जाएगी? 1x, फिर b इंटू ई की पावर 2x, फिर c ई की पावर 3x। आपका दिल करे आप c1 रख लो, c2 रख लो, c3 रख लो, इट इज ऑल डिपेंड अपॉन योर दिल, ठीक है। जो सा मर्जी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इस्तेमाल करो। अब हमारा ये जो अगली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने a b c की कीमतें कैलकुलेट करके यहां पे पुट करनी है। उसके लिए हमें इनिशियल कंडीशन की तरफ जाना पड़ेगा। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन में वो कहता है y0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि एट दैट इज एट x इज इक्वल टू 0, नीचे लिख देते हैं, चलें, एट x इज इक्वल टू 0 y किसके बराबर है? 0 के इक्वल। तो y की जगह पे 0
एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया, प्लस बी इंटू एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया, प्लस सी इंटू एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो ये आ गया जनाब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 2। ठीक है, अब हमें अगली कंडीशन y डैश की है, y डैश 0 इज इक्वल टू 0। तो फिर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश किसके बराबर आया, a इंटू ई की पावर ax एज इट इज आ गया, लेकिन इसको करेंगे e की पावर 2x का 2 आ जाएगा, 2b e की पावर 2x प्लस c e की पावर 3x को दोबारा करेंगे 3 आ जाएगा। इसका नाम नंबर 3। अब कंडीशन क्या है, y डैश 0 इज इक्वल टू 0, y डैश 0 इज इक्वल टू 0, यानी एट x इज इक्वल टू 0 y डैश 0 के इक्वल, तो y डैश की जगह पे आ गया 0, x की जगह पे आ गया 0, a प्लस a इंटू ई की पावर 0 प्लस 2b इंटू ई की पावर 0 प्लस 3c इंटू ई की पावर 0। तो ये आ गया a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। इसका नाम रख दिया हमने नंबर 4। सॉल्यूशन अभी बाकी है। अब आप क्या करेंगे, 3 को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे ताकि ये वाली कंडीशन अप्लाई की जा सके। ये y डबल डैश 0 इज इक्वल टू 2 है, यस इट इज। डिफरेंशिएट 3 विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डबल डैश किसके बराबर आया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे a इंटू ई की पावर x, नो फर्क विल बी पे, बट देयर द फर्क विल बी पे। e की पावर 2x को करेंगे e की पावर 2x, 2 को दोबारा करेंगे 2 और 2 मिलकर बनेगा 4b e की पावर 2x, और ये इसकी डिफरेंशिएशन 9c e की पावर 3x। अब कंडीशन क्या है, बट मैथ्स के अंदर बट का बड़ा इस्तेमाल है भाई, बट के बगैर मैथ ही कंप्लीट नहीं होता। बट y डबल डैश 0 इज इक्वल टू 2, यानी एट x इज इक्वल टू 0 पर y डबल डैश की कीमत क्या आ गई, 2 के बराबर आ गई। तो फिर y डबल डैश की जगह पे आ गया 2 इज इक्वल टू, इधर हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो a इंटू ई की पावर 0 प्लस 4b इंटू ई की पावर 0 प्लस 9c ई की पावर 0। तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू a प्लस 4b प्लस 9c। लो जी, 3 इक्वेशनें आ गई हैं मेरे पास, इसका नाम रखते हैं नंबर 5। अब हमने ए बी और सी की कीमतें निकालनी हैं, वो निकालेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 से, 4 से और 5 से। ये ए बी सी की कीमतें निकाल के फिर हम 1 के अंदर पुट करेंगे तो तब हमारा आंसर आएगा। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 और 4 सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 2। ये रफ में आप सब्ट्रैक्ट करके देख भी सकते हैं, ए के साथ कैंसिल होगा, ये प्लस बी है, ये -2b हो जाएगा तो -ba आ जाएगा, और ये प्लस सी है, ये 3c है तो -2c इज इक्वल टू 0।
तो यहां से b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -2c। तो इसका नाम हम सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर 6 है। उसके बाद अब आप ऐसा करें कि 5 में से 4 को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 5। तो ये देखें a, तो a के साथ जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4b में से 2b गए तो बाकी रह गए 2b। उसके बाद ये 9c में से 3c गए, बाकी कितने रह गए 6c इज इक्वल टू 2 एज इट इज आ जाएगा। अब 2 इंटू बी की जगह पे क्या पुट करेंगे, -2c प्लस 6c इज इक्वल टू 2। ये आ गया -4c प्लस 6c इज इक्वल टू 2। 6 में से 4 के बाकी रह गए 2c, 2c इज इक्वल टू 2, तो c की कीमत 1 के बराबर आ गई। इसको पुट करते हैं हम 6 के अंदर, पुट इन 6, तो वहां से b की कीमत -2 के बराबर आ गई। अब ये b और c की कीमत उठाकर आप 2 के अंदर पुट करेंगे तो a आ जाएगी। पुट b c इन 1 इन नंबर 2 सॉरी 2 में पुट किया तो a प्लस b की जगह पे आ गया -2 और c की जगह पे क्या आया 1 इज इक्वल टू 0। a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1। तो पुट a b c इन नंबर 1, तो आपका आंसर बिला आखिर निकल आया e की पावर x, b की जगह पे आ गया -2, e की पावर 2x, c की जगह पे फिर आ गया 1, तो e की पावर 3x। ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब एक क्वेश्चन और बाकी है, क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बड़ा हेल्दी क्वेश्चन है ये भी। इसमें 1 2 3 4 जो हैं ये बाउंड्री कंडीशंस जो हैं ये आपको दी गई हैं। तो आइए पहले सॉल्यूशन का आगाज करके इसका जनरल सॉल्यूशन तो निकालते हैं ना। y d4 माइनस डी क्यूब इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो f ऑफ d इंटू वाई 0 के इक्वल आ गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज f ऑफ m इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगी m4 माइनस एम क्यूब इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी दैट m क्यूब यहां से कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर m-1 आया, m क्यूब इज इक्वल टू 0 और m-1 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू 1, लेकिन यहां पे देखें जरा, ये m क्यूब है तो पावर 3 है, तो m की 3 वैल्यूज आएंगी ना, फिर 0 0 0। तो फिर अब सोल्यूशन किसके बराबर आ जाएगा, सोल्यूशन इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर ई की पावर 0x आ गया। ठीक हो गया, क्योंकि ये 3 दफा रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद ये चौथा है d इंटू ये आ जाएगा e की पावर x आ गया। अब e की पावर 0 तो 0 के बराबर होता है, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस d इंटू ई की पावर x आ गई। अब पहली कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। हम फर्स्ट कर लेते हैं कि ये नंबर 1 है। पहली कंडीशन है y0 इज इक्वल टू 1, दैट इज एट x इज इक्वल टू 0 y 1 के बराबर है, तो y की जगह पे 1 और x की जगह पे 0। a प्लस ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और प्लस d इंटू ई की पावर 0। तो किसी भी चीज की पावर 0 1 के बराबर, तो a प्लस d की कीमत जो है वो 1 के बराबर आ गई।
हम फर्ज कर लेते हैं ये हमारी नंबर 2 है। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि ये वाली कंडीशन अप्लाई की जा सके। अब ये डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा y डैश इज इक्वल टू, ये a कांस्टेंट है 0, इसका डेरिवेटिव b आ गया प्लस 2cx और प्लस d e की पावर x, नो प्रॉब्लम। अब y डैश 0 किसके बराबर है? y डैश 0 इज इक्वल टू y डैश बट y डैश 0 इज इक्वल टू 1, तो y डैश की जगह पे 1 और x की जगह पे 0 प्लस b, ये तो 0 के बराबर आ गया, प्लस d e की पावर 0, तो 1 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ गया? b प्लस d। हम सपोज कर लेते हैं इसका नाम है नंबर 3 है ये, और इसका नाम नंबर 4 कर दिया। अब हमने डबल डेरिवेटिव वाली कंडीशन लगानी है, तो डिफरेंशिएट करेंगे आप, डिफरेंशिएट 3 विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डबल डैश b कांस्टेंट खत्म, 2c का क्या आ गया? 2cx का 2c प्लस d इंटू e की पावर x एट गिवन कंडीशन क्या है? बट y डबल डैश 1 इज इक्वल टू 3e, तो एट x इज इक्वल टू 1, y की कीमत 3e के बराबर है y डबल डैश की कीमत, तो y डबल डैश की जगह पे क्या आ गया? 3e इज इक्वल टू, x की जगह पे 1 पुट करेंगे 2c प्लस d, x की जगह पे 1 पुट किया तो ये e आ गया। इसका नाम रखते जी आप नंबर, ये नंबर 3 एक दफा डिफरेंशिएट, और ये नंबर 5 हो गई, इसका नाम नंबर 6 रख देते हैं। अब आप 6 को दोबारा डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट 6, ये कौन सी है? 5, सॉरी 5 विद रिस्पेक्ट टू x, तो y ट्रिपल डैश किसके बराबर आएगा? 2c तो कांस्टेंट है 0, d इंटू e की पावर x। अब यहां पे देखें y ट्रिपल डैश की कंडीशन क्या दी गई है? y ट्रिपल डैश 1 इज इक्वल टू e, यानी एट x इज इक्वल टू 1 y ट्रिपल डैश किसके बराबर है? e के बराबर, तो y ट्रिपल डैश 1 2 3, ट्रिपल डैश की जगह पे क्या आ गया? e, d x की जगह पे 1 पुट किया e, तो ये तो इसके साथ कट गया, तो d किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। अरे वाह, d की कीमत तो बड़े आराम से निकल आई। अब हम ऐसा करते हैं, इस d की कीमत को उठाकर 6 में पुट करते हैं, पुट इन 6, तो मुझे उम्मीद है वहां से मुझे c मिल जाएगा। 3e इज इक्वल टू 2c प्लस d की जगह पे क्या आ गया? d की जगह पे आ गया 1, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, C3e इज इक्वल टू 2c प्लस d। ये d की कीमत है, d इज इक्वल टू 1 है, मैंने वो e की जगह पे पुट कर दिया, तो d की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? d की जगह पे 1 पुट करेंगे। ये है 3e प्लस 2c प्लस d की जगह पे 1 पुट किया, तो ये किसके बराबर निकलाया? e के बराबर निकलाया, d की जगह 1।
तो ये आ गया 3e माइनस e इज इक्वल टू 2c, तो ये आ गया 2e इज इक्वल टू 2c, तो c किसके बराबर निकल आया, e के बराबर निकल आया। c की वैल्यू e के बराबर निकल आई। अब जो है मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है, तो पुट d इज इक्वल टू 1 इन 4, तो वहां से मुझे इसकी कीमत मिल जाएगी 1 इज इक्वल टू b प्लस डी की जगह पे क्या आ गया 1, तो b किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। मेरे पास d की कीमत आ गई, c की कीमत, b की कीमत, a की कीमत निकालना भी बाकी है। उसके लिए अब हम कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करने जा रहे हैं, 2। पुट d इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस डी की जगह पे 1 पुट किया, तो a भी 0 के बराबर आ गया। अब a b c और d किसके बराबर है, 1 के बराबर। इन तमाम वैल्यूज को उठाकर हम कहां पुट करेंगे, हम इनको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। देयरफॉर 1 बिकम्स y इज इक्वल टू a की जगह पे आ गया 0 प्लस b की जगह पे आ गया 0 प्लस c की जगह पे आ गया e, c की जगह पे आ गया e एक्स स्क्वायर प्लस d की जगह पे क्या आ गया 1, तो आंसर आ गया आपका e एक्स स्क्वायर प्लस e एक्स। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 9.1 according to my book and 10.1 according to mathematical method by SM यूसुफ खत्म होती है। तो अगली एक्सरसाइज में नई कंसेप्ट के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।